बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम अ टीचर ऑफ हिरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल फ्रॉम क्लास 3। आज हम मैथ का बुक वर्क करेंगे जो कि पेज नंबर 5 और 6 पे मौजूद है। तो आइए क्लास हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम बुक के पेज नंबर 5 पे देखें तो एक्सरसाइज 9 मौजूद है। नेम द शेप्स क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आपको शेप्स दी हुई हैं। इन शेप्स के आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट पे क्या है, ये सर्कल, तो सर्कल लिख देंगे। ये क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे। ये क्या है, ट्राइंगल, और ये रेक्टेंगल। तो ये आप खुद लिखेंगे इन पिक्चर्स के नाम, ठीक है। एक्सरसाइज 10 देखें हमारे पास, तो क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप्स चूज़ फ्रॉम द लिस्ट बिलो। कह रहे हैं कि आपको नीचे 3D शेप्स दी हुई हैं, ठीक है। इनके आपको नाम लिखने हैं, जो नीचे नेम दिए हुए हैं इन नेम में से चूज़ करके, ठीक है। आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से चूज़ करके लिखना है। तो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास क्या बना हुआ है, क्यूब। तो क्यूब ये मौजूद है हमारे पास, क्यूब। यहाँ हम क्या लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पे हम देखें तो ये क्या मौजूद है, स्फीयर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्फीयर, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास है क्यूबर्ड, ये हमारे पास है सिलेंडर, और ये लास्ट में हमारे पास क्या है, पिरामिड। तो ये आप तीनों के नाम खुद लिखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 11 देखें आप, तो कलर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। कह रहे हैं कि ये जो नीचे आपको शेप्स बनी हुई दी हुई हैं इनको हाफ़ करना है, मतलब दरमियान में से आपने दोनों शेप को हाफ़ ऑफ कर देना है और फिर इसके अंदर कलर करने हैं। जैसे देखें ये मैंने हार्ट बना हुआ था, हार्ट के दरमियान में से यूँ हाफ़ किया तो ये मैंने कलर कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हमने हाफ़ किया और हाफ़ में कलर कर दिया। इसी तरीके से सर्कल है, सर्कल के दरमियान में से हमने हाफ़ किया तो इसके अंदर कलर कर दिया। इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से आप बुक की एक्सरसाइज नंबर 12 पे आ जाएं, जो कि बुक के पेज नंबर 6 पे मौजूद है। इधर लिखा हुआ है कलर क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। क्वार्टर मीन 1/4, 1/4 कि आपको एक पिक्चर बनी हुई दी हुई है, एक शेप बनी हुई दी है, इसको 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरीके से 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो ये जो 4 वाला पार्ट है इसके अंदर एक के अंदर हमने कलर कर दिया। इसी तरीके से सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे ऐसे 1 2 3 4। तो ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से 1 में से हमने कलर कर दिए, तो ये 1 और 4 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये शेप है इसके, हमने देखे 1 2 3 4 पार्ट हैं, तो 3 को छोड़ के 1 में हमने कलर कर दिया। तो ये ना 1 और 4 पार्ट में हमने कलर कर दिया क्वार्टर कलर में, ठीक है। क्वार्टर शेप में हमने कलर कर दिया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आप एक्सरसाइज 13 पे आ जाएं, तो मेजर द फॉलोइंग लाइंस यूजिंग अ रूलर, राइट द मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि ये जो नीचे आपको लाइंस दी हुई हैं इनको स्केल की मदद से आप इनके जो मेजरमेंट है इनको नापें कि ये कितनी हैं, और फिर उसके बाद आप सेंटीमीटर में यहाँ लिख दें। जैसे ये ए और बी लाइन है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप स्केल रख के इसको मेजर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। जैसे मैंने पहला वाला फिल करके आपको बता दिया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन कितने मीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। तो ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से आपने 1 2 3 4 इन लाइंस को ख़ुद स्केल की मदद से नाप के और यहाँ लिखना है कि ये कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज 14 पे आ जाएं, तो रीड द टाइम ऑन द फॉलोइंग क्लॉक्स। कह रहे हैं नीचे आपको क्लॉक्स बनी हुई दी हुई हैं, इनका टाइम आपने नीचे मेंशन करना है। जैसे नंबर 1 क्लॉक में देखें आप, 2 छोटी सुई जो है वो 2 पे मौजूद है और बड़ी वाली 1 पे। तो मतलब यहाँ पे क्या कितने बज रहे हैं, 2:05 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 मिनट्स पास्ट 2 o'clock के 2:05 हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से 2 पे आएँ तो 3 और 5, 3 पे छोटी सुई और 5 पे बड़ी, तो 3:25 हो रहे हैं। तो मतलब क्या, 3:25 मतलब 25 मिनट गुजर चुके हैं।
तो 25 मिनट्स पास्ट 3 o'clock। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, 7, पूरे 7 बज रहे हैं, तो 7 o'clock। ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसी तरीके से पेज नंबर 7 पे आपको 4, 5, 6 ये 3 और दी हुई हैं।